नमस्कार दोस्तों। 15 अक्टूबर को एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब आखिरकार पाकिस्तान पहुंच ही गए। पाकिस्तान में उनका भव्य वेलकम हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं वो भी पहुंचे और हाथ हैंडशेक किया, हाथ मिलाए और मिलाने के बाद पीएम मोदी को उन्होंने मिस किया। तो पीएम मोदी को क्यों मिस कर रहे हैं? आखिर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस मीटिंग में आते? उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी आते तो और अच्छा होता। आखिर पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश क्यों कर रहा है? इन सारे मुद्दे को समझेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। सिर्फ हम मीटिंग अटेंड करने आए हैं एससीओ, क्योंकि एससीओ का भारत एक मेंबर कंट्री है। दरअसल हुआ क्या था, पाकिस्तान ने अगस्त में ही प्रधानमंत्री मोदी जी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री वहां पर गए हैं। जयशंकर साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान जाने का मकसद है पाकिस्तान से किसी प्रकार का रिश्ते सुधारना नहीं, बल्कि जो एससीओ का भारत मेंबर्स है, इसलिए भारत की मजबूरी है कि एससीओ मीटिंग को अटेंड करना। भारत के अलावा रूस, चीन समेत 10 देशों के जो प्रतिनिधि हैं एससीओ बैठक में पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद को पूरी तरीके से 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहां पर हर प्रकार के ऑफिस, हर प्रकार के कार्य को बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। पूरे शहर को छुट्टी कर दी गई है। 9 साल बाद भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो किसी भी मंत्री का दौरा पाकिस्तान 9 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे। वहां पर एक सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए थे पाकिस्तान। वहां पर विजिट लाहौर पहुंचे थे, वहां पर चौंका दिए थे। वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात की। उसके बाद 2016 आते आते 2016 जैसे 2016 आता है, उड़ी में पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादियों द्वारा अटैक करा दिया जाता है। उरी अटैक, उसमें भारत के 4 जवान शहीद, भारत के 19 जवान शहीद हो जाते हैं और उसमें से 4 आतंकी मारे जाते हैं। तो जो 19 जवान भारत के शहीद हो जाते हैं, उस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ता काफी खराब हो गया था। फिर आता है 2019 का दौर। 2019 का दौर आता है तो भारत के द्वारा जो आर्टिकल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 है, इसे रिमूव कर दिया जाता है। आर्टिकल 370 को भारत के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। तो इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तल्खी है और तेजी से बढ़ गई। पाकिस्तान और भी नाराज हो गया और भी रिश्ते दोनों देशों के बीच में खराब हो गए। आखिरकार जो एससीओ है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान भारत के बीच इतनी ज्यादा दुश्मनी होने के बाद भी दोनों देश एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और दोनों देश से एक जगह बैठक कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भारत में जब एससीओ मीटिंग हुआ था तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बुलावल भुट्टो, वो वहां पर पहुंचे थे उसे अटेंड करने के लिए। दोनों देश चाहकर भी एससीओ मीटिंग को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस जो इसका इंपॉर्टेंस है इसे समझेंगे, 3 पॉइंट में इसे समझेंगे, मतलब 3 पॉइंट में समझेंगे कि ये जो एससीओ है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो इसके फॉर्मेशन के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 1961 में यानी 1991 सोवियत यूनियन, ये जो कलर पिन, जो हल्का पिंक कलर का पूरा मैप दिख रहा है ना, ये पूरा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर था। जब ये बिखरा तब जाके रसिया अलग देश बना और छोटे छोटे और भी जो 15 देश बने। इसमें लिथुआनिया था, एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, फिर उसके बाद मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है। ये छोटे छोटे जो 15 देश है स्वतंत्र हो गए थे, अलग हो गए थे। तो ये जो विवाद हुआ था सीमा कि जो छोटे छोटे देश जब विघटन हुआ था तो इनके बीच जो सीमा विवाद है और ये बढ़ न जाए, इसके लिए एक जरूरत महसूस पड़ी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो क्षेत्रीय अखंडता और क्षेत्रीय शांति को बरकरार रखे। तो रूस को यही डर था कि चीन अपनी सीमा से लगे जो सोवियत यूनियन के छोटे छोटे देश हैं इनकी जमीनों को कब्जा न कर ले, क्योंकि चाइना भी ग्रो कर रहा था, इनकी जमीन को कब्जा न कर ले। तो इसीलिए 1996 में चाइना के एक शहर में, चाइना के एक शहर है संघाई में ही 5 देश इकट्ठा होते हैं। संघाई 5 नाम से एक संगठन बनाया जाता है। उसी समय संघाई 5 नाम से
एक संगठन का ऐलान कर दिया जाता है। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, फिर ये 5 देश वहां पर इकट्ठा होते हैं। इन्हीं के द्वारा देशों का निर्माण कर दिया जाता है। फिर यही 5 देश 2001 में इकट्ठा होते हैं। 2001 में इन पांचों देश एक साथ और इकट्ठा होते हैं। उज्बेकिस्तान इसमें एक नया देश जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए उज्बेकिस्तान एक नया देश इसमें जुड़ जाता है, जिसके साथ ही जो संघाई 5 था उसका नाम रख दिया जाता है एससीओ, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी 2001 में ही अस्तित्व में आ गया था एससीओ। फिर उसके बाद भारत एससीओ में कब और क्यों शामिल हुआ, क्योंकि जब एससीओ बन गया था तो फिर एससीओ बनने के बाद भारत को भी इनवाइट किया गया था। भारत को इनवाइट किया गया था कि आप एससीओ का मेंबर बन जाओ, लेकिन इंडिया ने तुरंत मना कर दिया। इंडिया कहा कि जहां चाइना के साथ भी भारत का रिश्ते अच्छे खासे नहीं है, तो भारत ने कहा कि मैं जहां जिस संगठन में चाइना मेंबर्स है उसमें मैं मेंबर्स नहीं बनूंगा। भारत ने तुरंत मना कर दिया। तो चाइना एक नई पहल शुरू कर दी। चाइना के द्वारा एक नई पहल किया जाता है। चाइना पाकिस्तान को एंटर कराना शुरू कर देता है। चाइना जब पाकिस्तान को एंटर कराना शुरू कर देता है तो रसिया को लगता है कि रसिया को डर सताना शुरू कर देता है कि कहीं ना कहीं चाइना अपने मनपसंद देशों को अगर इसमें एंट्री कराएगा तो चाइना का जो दबदबा है एससीओ में बढ़ता चला जाएगा। चाइना का जब दबदबा बढ़ता चला जाएगा तो क्योंकि चाइना का रसिया के साथ बॉर्डर लगता है तो ये रसिया के लिए दिक्कत पैदा कर देगा। तो रसिया भी चाहा कि अपने मनपसंद के देशों को इसमें शामिल कराया जाए, तो रसिया ने भारत से रिक्वेस्ट की और इंडिया को शामिल करा लिया। अंततः भारत और पाकिस्तान दोनों देश 2017 आता है, 2017 में एससीओ का मेंबर देश बन जाते हैं। तब से दोनों देश इसके सदस्य बने रहते हैं और इसमें लगातार उस पर काम करते रहते हैं। इसके अलावा 5 और भी बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारत एससीओ का मेंबर्स बना। एक तो रसिया के रिक्वेस्ट था, 5 और वजह थी। 5 और वजह क्या थी? 5 वजह थी, भारत का ट्रेड एससीओ के सदस्य देशों के साथ बढ़ता चला जा रहा था। जितने इसके सदस्य देश हैं इससे भारत का व्यापार बढ़ता चला जा रहा था। इस संगठन में संबंध और भी बेहतर करने के लिए भारत इसमें ज्वाइंट हुआ। सेंट्रल एशिया में अगर भारत को पहुंच बढ़ानी है तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि सेंट्रल एशिया के सारे देश एक साथ बैठते हैं एससीओ मीटिंग में। अफगानिस्तान पर अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास कोई दूसरा संगठन था ही नहीं। तो अफगानिस्तान को मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए भारत को एक ऐसा संगठन चाहिए। इसके लिए भारत एससीओ ज्वाइन किया। फिर आतंकवाद, ड्रग्स की समस्या भारत के अंदर भी थी, तो इसे खत्म करने के लिए एक ऐसा मीटिंग चाहिए जहां भारत बैठकर इसे सॉर्ट आउट कर सकता था। तो इसके लिए सेंट्रल एशिया के ये जो देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा कारगर हो गए। फिर सेंट्रल एशिया के देशों को भी इस संगठन में भारत की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ये छोटे छोटे देश है ये नहीं चाहते थे कि केवल चीन और रूस, ये जो छोटे छोटे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, ये सब अजरबैजान, ये सब जो छोटे छोटे देश है ना, ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसे संगठन में सिर्फ चाइना और रसिया पावरफुल हुए। सिर्फ ये दो अगर पावरफुल हो जाएंगे तो यहाँ पर मोनोपोली हो जाएगी दोनों देशों की। तो ये छोटे छोटे देश भी चाह रहे थे कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री इसमें शामिल हो, ताकि इन लोगों की भी बात करने के लिए और एक और भी पावरफुल कंट्री यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। तो ये सब था कि एससीओ में भारत क्यों शामिल हुआ, इससे शामिल होने के सबसे बड़ी वजह। फिर आते हैं एससीओ देश के ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। दुनिया की जो 43% आबादी है वो एससीओ देशों के पास है। अगर बात किया जाए भारत की इसमें, तो भारत की जो एरिया है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर से, अगर आबादी की बात किया जाए तो लगभग 1.45 अरब आबादी भारत की होगी, लगभग 1.5 अरब आबादी भारत की हो गई है। जीडीपी की बात किया जाए तो 3.57 लगभग $3.5 ट्रिलियन से अधिक है। इसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है। चाइना की इकोनॉमी 18.5 18 ट्रिलियन डॉलर्स है। फिर तीसरे नंबर पर आता है रसिया, जिसकी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर्स है। बाकी सारे देश बिलियन में है, 413 बिलियन है, 259 बिलियन है, ये है सब देश है। ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी है 374 बिलियन से। फिर सबसे छोटा देश है बेलारूस, इसकी जो इकोनॉमी है ये 72 बिलियन है। इसकी आबादी 2 लाख मात्र 92 लाख इसकी आबादी है। फिर उसके बाद इसका अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2.0 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब तीसरे रीजन के बारे में समझते हैं। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो कवर हो गया, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आखिर जो एससीओ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
एससीओ देशों ने जब सीमा विवाद को सुलझा लिया तो इसका उद्देश्य ही बदल गया। जब पहले तो इनका सीमा विवाद था मेन मकसद, अब इनका उद्देश्य बदल गया। उद्देश्य बदल का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के 3 तरह के जो एविल है, मतलब 3 तरह के शैतान से बचना है। जैसे एक है अलगाववाद, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है धार्मिक कट्टरता। इन सब सारे चीजों से बचने के लिए, मतलब 3 प्रकार के जो शैतान है, एविल्स है, इससे बचने के लिए इसका मेन उद्देश्य बन गया एससीओ का। पहले तो बॉर्डर था, अब ये बदल गया। रूस को लगता था कि उसके आसपास के जो देशों में कट्टरपंथी सोच बढ़ रही है वो न बढ़े। अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान के करीब होने की वजह से तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में आतंकी संगठन पनपने लगे थे। जैसे आईएमयू था, आईएमयू मतलब इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये नई तरीके के और नए तरीके के जो आतंकी संगठन है ये इमर्ज कर रहे थे। तो इसे शांत करने के लिए एससीओ के जरिए रूस और चीन, इन 3 तरह के जो शैतान है या एविल्स है, इससे लड़ाई जारी रखने के लिए ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास संबंधों को मजबूत करना भी इस संगठन का मुख्य काम हो जाता है। सदस्य देशों के बीच ये संगठन राजनीतिक, व्यापार, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। तो इसलिए एससीओ मीटिंग हो जाती है इम्पोर्टेंट, भारत के लिए हो जाती है। भारत का अलग पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान की अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को वहाँ पर आतंकवाद बार बार वहाँ पर अटैक होते रहते हैं, अपनी छवि सुधारने में लगा है। प्लस पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्रैकडाउन हो गई है उसे सुधारने में भी पाकिस्तान लगा हुआ है कि उसकी इकोनॉमी है वो ग्रो करे। इसलिए पाकिस्तान बार बार चाहता है कि भारत के साथ उसका द्विपक्षीय मुद्दे पर बात हो। भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होगा तो पाकिस्तान को नो डाउट फायदा होगी, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगी। तो यही सारे सब मुद्दे हैं। इन्हीं को बातों को लेकर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आते तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम उनसे मुलाकात करेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो खत्म हो जाए। थैंक यू।